हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग साथी। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 15 नवंबर का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है परफेक्टरी। परफेक्टरी क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ एन एक्शन कैरीड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट, फीलिंग और एफर्ट। यानी कोई भी ऐसा काम जो कि बिना किसी एक्चुअल इंटरेस्ट या फीलिंग या एफर्ट के साथ किया जा रहा हो, यानी आपका मन नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं, पूरी तरह से एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं परफेक्टरी। सिनोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा? कर्सरी या डेसल्ट्री। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? केयरफुल या थोड़ो। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने एनुअल फंक्शन में परफेक्टरी पार्टिसिपेट किया है, यानी उसका मन तो था नहीं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन फिर भी उसने बेमन से ही पार्टिसिपेट किया है। तो उसने एनुअल फंक्शन में परफेक्टरी पार्टिसिपेट किया है। तो आप फंक्शन और परफेक्टरी को रिलेट करके ये वर्ड याद रख सकते हो। चलिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। सी गेव द लिस्ट ओनली अ परफेक्टरी ग्लैंस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकार्सिरेशन। इनकार्सिरेशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन, यानी प्रिजन में रहना, उस स्टेट को कहते हैं इनकार्सिरेशन। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनप्रिजनमेंट या एंटर्नमेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रीडम। याद करने की ट्रिक देखिए, क्रिमिनल्स का इनकार्सिरेशन होना ज़रूरी है, यानी क्रिमिनल्स को कहाँ होना चाहिए? जेल में होना चाहिए। तो इस ट्रिक से हम ये वर्ड याद रख सकते हैं कि क्रिमिनल्स का इनकार्सिरेशन होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिजनर वाज सेंटेंस टू 5 months ऑफ इनकार्सिरेशन। प्रिजनर को 5 month के लिए जेल में डाला गया। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवल्सन। रिवल्सन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सेंस ऑफ डिस्गस्ट एंड लोथिंग, यानी किसी डिसलाइक का सेंस होना या किसी घृणा का भाव होना, कोई भी ऐसी चीज़ जो पसंद नहीं कर रहे हैं उसका सेंस क्या कहलाता है? रिवल्सन कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्गस्ट या रिपल्सन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिलाइट या लाइकिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन से रिवल्सन है, यानी रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन पसंद नहीं है, तो उन्हें क्या होगा? उससे घृणा होगी। उनको यूक्रेन के प्रति कैसा भाव होगा? घृणा का भाव होगा। तो रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन से रिवल्सन है, तो आप इसको इस ट्रिक से रिलेट करके याद रख सकते हो इस वर्ड को। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द किलिंग काउज्ड वाइड स्प्रेड रिवल्सन। यहाँ पे आपने देख लिया कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेप्रिकेट। डेप्रिकेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, यानी किसी भी चीज़ के प्रति आप उस पर अप्रूवल नहीं दिखा रहे, अपने सहमति नहीं दिखा रहे, विरोध कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं डेप्रिकेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिप्लोर या एबोर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेज। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे सर्टिफिकेट को देखकर टीचर ने डेप्रिकेट किया। मैंने जो सर्टिफिकेट दिखाया उन्हें टीचर को, उन्होंने क्या किया? उसे अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने अपनी सहमति नहीं दिखाई उस पर। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं टीचर ने मेरे सर्टिफिकेट को देखकर क्या किया? डेप्रिकेट किया। तो आप इस तरह से वर्ड्स को रिलेट करके इसकी मीनिंग को याद रख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट डेप्रिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे हमने देख लिया कि इस वर्ड को एग्जाम्पल में सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। अब हमारा फिफ्थ वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, यानी कि आपको किसी नुकसान होने का, किसी तरह के क्षति पहुंचने का, फेलियर होने का आपको डर है, डेंजर लग रहा है आपको। हिंदी में क्या कहेंगे? खतरा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पेरिल या मीनेंस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेफ्टी या सिक्योरिटी। याद करने की ट्रिक देखिए, जियो कंपनी जियोपार्डी में है, यानी कि ये बस ट्रिक है, आपको इसको रिलेट मतलब एक्चुअल नहीं समझना है, बस याद करने के लिए कि जियो कंपनी जियोपार्डी में है, यानी जियो कंपनी किस में है? खतरे में है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए हम, द होल पीस प्रोसेस इज इन जियोपार्डी, यानी कि पूरा जो पीस प्रोसेस है वो किस में है? खतरे में है, जियोपार्डी में है। तो आपने वर्ड्स देख लिए, वर्ड का मीनिंग देख लिया, उसके सिनोनिम्स देख लिए, एंटोनिम्स देख लिए, ट्रिक सीख ली कि कैसे वर्ड को याद रखना है, और एग्जाम्पल भी देख लिया कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इतना कुछ करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वर्ड याद ना रहे। आपको बस करना क्या है? बस रिवीजन करना है और आपको वर्ड्स परमानेंटली याद हो जाएंगे, और जब भी एग्जाम में आपके सामने आएंगे तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।